सुनील वर्मा जी आए, सुशील वर्मा जी। हाँ, आधा अधूरा ज्ञान तो स्वामी जी हमेशा खतरनाक होता है। के पीछे और इतना ही जी। तो ये लंबे लंबे श्वास। एक बात और कह देता हूं जी, जरा बैठ जाएंगे, बटरफ्लाई करेंगे। हुसैन भाई, कुछ लोगों में गलत फहमी है कि काफ, कोल्ड और बुखार होने के बाद में योग नहीं करना। ये बड़ी गलत फहमी है, इसको भी मैं ठीक करना चाहता हूँ, करेक्ट करना चाहता हूँ। बुखार, सर्दी, जुकाम होने के बाद भी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूर करना है। एक यहाँ पर बहन बैठी हुई है, जो है, क्या नाम तुम्हारा? अर्चना। कितना हो गया था तुम्हारा बुखार? स्वामी जी मेरा फीवर 103 चल रहा था। 103 फीवर चल रहा था। उस समय कोरोनिल बाजार में आई नहीं थी। इसने गिलोय, घनवटी और तुलसी का रस इतना ही लिया और कितने दिन में बुखार ठीक कर लिया? 5-6 दिन में मेरा बुखार ठीक हो गया। 5-6 दिन में। और खास बात, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसको बुखार, सर्दी, जुकाम होने के बाद भी करना है। और ये बैठी हुई 103 बुखार होने पर लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर कई तरह की दवाइयां खाने लगते हैं। जैसे ये आयुर्वेद के नाम पर, नेचुरोपैथी के नाम पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, ऐसे ही अपनी मर्जी से लोग दुकानों के सामने लोगों की कतारें लगी पड़ी है, जिसको देखो वही एलोपैथी के केमिकल्स। अरे जरूरी होने पर लाइफ सेविंग ड्रग्स लो। 3 दिन में बुखार ठीक कर लिया 103। गिलोय, तुलसी सबसे बेस्ट है। दोनों हाथ कंधों पर रख लो। और कोरोना भी, फिर कोरोना तो नहीं हुआ था? नहीं स्वामी जी, कोरोना से ही बुखार था। वो भी कितने दिन में नेगेटिव आ गया? वो 8-9 दिन में आ गया था वापस। 8-9 दिन में उसको भी ठीक कर लिया। जी स्वामी। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। और मैं इसलिए इस बात को कहता हूं, लंबे लंबे श्वासों के साथ ये थोड़े सूक्ष्म व्यायाम रोज हम कराते हैं। भस्त्रिका, अभी आसन और कराएंगे, बैठ करके, उल्टे लेट के, सीधे लेट के, जिससे जितना बन पाए। हमारे साथ रोज पूरा हिंदुस्तान योग कर रहा है। कोरोना होने के बावजूद, सर्दी जुकाम बुखार होने के बावजूद, ऑक्सीजन लेवल डाउन होने के बावजूद, इन्फेक्शन चाहे 50% तक फेफड़े में घुस गया, उसके बावजूद भी प्राणायाम मत छोड़ना। ऐसे 80% इस इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, बाकी नाइट्रोजन है, और 1% कुछ और जहरीली गैसें और कुछ ऐसे जो हमें जरूरत नहीं, इस प्रकृति में जिनकी जरूरत है वो दूसरी गैसेज है। 20 से 21% ऑक्सीजन, करीब 69-70% जो है नाइट्रोजन, और 1% और दूसरी माइनर गैसेज होती है। इस ऑक्सीजन को कैसे लेना? ऐसे भस्त्रिका से, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से। और एक खास तरीका, एक तो मैंने बताया सही तरीका है लौंग, कपूर, अजवाइन की पोटली की जगह एक दीपक जला के या हवन करके। हमारा ये ब्रह्म प्रकाश भाई है, इसका दूसरी बार कोरोना हुआ, इसने गाय का घी का दिया जलाया और उसके भीतर फिर ये करो, अनुलोम विलोम कर लो सब, उसके भीतर फिर डाल दिया दिव्य धारा। अब ये दिया जलाया, यद्यपि आज अग्नि बहुत ज्यादा है, पवन, और इसमें फिर दिव्य धारा डाल करके इसने रात भर अपने, हाँ चलो चलो, और रात भर जो है, स्वामी जी त्राटक तो आंखों के लिए फायदेमंद बहुत है पवन का, हम जानते हैं। यह आंख के लिए भी फायदेमंद है और ये दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं इस बात को कि कोरोना काल में आप लोग सही प्रयोग करें, गलत एक्सपेरिमेंट नहीं होने चाहिए। तो बैठो सीधे, और ये ऐसे अपनी आंखों के सामने ये दिया जला करके, और इसके अंदर ये दिव्य धारा और डाल दी, और फिर जो है ऐसे त्राटक करना, और घी का दिया ये दिन रात भर अपने सिरहाने रख करके सोया, और इसको एक बार भी फिर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी
नहीं स्वामी जी, ऑक्सीजन की ना जरूरत पड़ी, ना ऑक्सीमीटर की, ना ऑक्सीजन सिलेंडर की, और मेरे को रात को कभी डिस्कम्फर्ट भी नहीं हुआ सोने में। पूरी नींद भी बढ़िया आई। तो ये सही तरीके हैं। हाँ, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसको कभी ना छोड़ें। ये मैं थोड़ी सी बात इसलिए बताने के लिए वहां भाई धर्म प्रकाश जी तक गया। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी कुछ हवन और में भी, तरीके हैं। हवन जो करते हैं उसके गाय के घी के अंदर कपूर डाल लें। जी स्वामी जी कुछ और तरीके हैं जो आजकल लोग बहुत आजमा रहे हैं, आप जरा उसकी भी सच्चाई आप बताइए। स्वामी जी, अब तक हम ये जानते थे कि नींबू को जो है गुनगुने पानी में डाल करके पीजिए तो बहुत फायदेमंद होता है। नींबू बहुत सारे नींबू से हमें विटामिन सी मिलता है। लेकिन अब एक और नई बात सुनने में ये आ रही कि नींबू की 2 बूंद अगर नाक में डाल दी जाए तो कोरोना वायरस को वहीं नाक में ही मार दिया जाएगा। तो इस वायरल दावे में कितनी सच्चाई है, जरा बताइए कि नींबू क्या ये वाकई काम कर सकता है? सामान्य रूप से नाक की सफाई करने में नींबू काम करता है, लेकिन यदि आपको वायरस को मारना है तो नींबू तेल से ज़्यादा अच्छा है सरसों का तेल, उससे ज़्यादा अच्छा है सरबिंदु तेल, उससे ज़्यादा अच्छा है अणु तेल। और यदि किसी को ये ज़्यादा तकलीफ़ है तो मैंने कहा यही पीपरमेंट, अजवाइन सत और जो है कपूर और यूकेलिप्टस और लौंग का तेल, इसको अणु तेल में मिला करके डाल लें तो फिर आपका नाक का जो वो पूरा वायरस है वो मरेगा। अकेले नींबू से नहीं मरेगा। इसलिए अकेला नींबू सामान्य रूप से कोई डालता है तो क्लिंजिंग हो जाएगी, लेकिन अकेला नींबू जो है वो वायरस को मार नहीं पाएगा। अब जैसे फिटकरी का ही है, नींबू की तरह ही जो है लोग फिटकरी का पानी पी रहे कि ये फिटकरी का पानी पिएंगे तो अंदर तक फेफड़े की सफाई कर देगा। फिटकरी कहीं घाव हो जाए तो उसके ऊपर ऐसे रगड़ लेते हैं, उससे फायदा करता है। स्फटिका भस्म अंदर से कहीं ब्लीडिंग होती है, इसको आग में फूला लेते हैं, इसका फूला बोलते हैं, फिटकरी का फूला। उसको भी 1/4 ग्राम तक पानी में घोल के पिलाते हैं तो अंदर की ब्लीडिंग को रोक देता है। लेकिन ये कोरोना की सफाई कर देता, उसकी धुलाई कर देता है, ये बात गलत है। मैं कहता हूँ गोधन अर्क पियो, उससे जो है पेट की सफाई होगी, उससे आपकी बॉडी की क्लीजिंग होगी, बॉडी डिटॉक्स होगी, उससे बॉडी आपको हेल्प करेगी। लेकिन कोरोना को मार देता है ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ऐसे छोटे छोटे कुछ उपयोग हैं, लेकिन याद रखना साइंटिफिक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड जो भी एविडेंस है बेस्ड ट्रीटमेंट है, उसी पर हमें भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी, अगला विषय जो हमारा था अगला वायरल मैसेज, वो आपने खुद ही उठा लिया। फिटकरी को लेकर की बहुत सी बातें हम देख रहे हैं हो रही हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मैसेजेस चल रहे हैं। स्वामी जी, लोग वायरल दावों पर ना भरोसा करें और योग को अपनाएं, इसलिए लोगों को जरा ये बताइए कि आखिर कौन कौन से योग से लंग्स को मजबूत बनाया जा सकता है और वायरस को हराया जा सकता है। तो एक तो देखो, प्रतिदिन भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो हमने बताया। स्ट्रेस के लिए भ्रामरी उद्गीत, और जिनका हाइपरटेंशन है उनके लिए शीतकारी भी जरूरी है। लेकिन अब ये सब करो, चलो घुटने के बल खड़े हो जाओ, सब उष्ट्रासन करते हैं। लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए बेस्ट है ये उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, ऐसे, फिर भुजंगासन, मकरासन, सलभासन, धनुरासन। आज ये 5 आसन बता रहे हैं, ये उष्ट्रासन। जिनसे इतना भी ना हो पाए तो दोनों हाथ कमर के पीछे लगा लो और इतना ही कर लो, ये करें। अब कुछ लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मैसेज दे रहे हैं कि खाली हल्दी की स्टीम ले लो और कोरोना भाग जाएगा। हल्दी लाभप्रद है, हल्दी से, सेंधा नमक से गार्गिल करना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन केवल उतने से कोरोना भाग जाएगा, ये बात गलत है। जल नीति, सूत्र नीति। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।